Hello students, now in this video we will solve some more questions of linear inequalities graphically. In the previous videos we have solved the linear inequalities where only a single inequality or two inequalities were given, but now in this video we will solve the questions based on 3, 4 and 5 inequalities given. अगर आपको 3 इनइक्वलिटीज़ 4 इनइक्वलिटीज़ और 5 इनइक्वलिटीज़ अगर आपको गिवन है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे और उसका कॉमन शेडेड रीज़न आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, सो मैं ये एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास 3 गिवन इनइक्वलिटीज़ हैं. सो जैसे कि मेथड आपको पता है अच्छे से, आप इससे पहले वाले वीडियोस देख चुके हैं. मेथड वही सेम रहेगी, बस क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन आप उसको सिस्टमेटिकली करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, आइए देखते हैं. गिवन inequalities are 5x plus 4y is less than or equal to 20, x is greater than or equal to 1 and y is greater than or equal to 2. These are the given inequalities. Now at step 1, पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे स्ट्रिक्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं. अब आप देखिए कि एक बात तो सबसे पहले जब हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि क्वेश्चन में आप सबसे पहले जैसे ही देखेंगे कि इनइक्वलिटी किस टाइप की है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है या स्लैक इनइक्वलिटी है. तो देखिए यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का साइन भी है तीनों में, मतलब तीनों ही इनइक्वलिटीज जो है वो स्लैक इनइक्वलिटी है. इसलिए लाइन आएगी वो कंटिन्यूअस लाइन आएगी, डॉटेड लाइन नहीं आएगी. एक सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड कर लें कि जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो कंटिन्यू लाइन होगी. फिर स्टेप 1 में हम इसे स्ट्रिक्ट इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं. सो कंसिडर द इनइक्वेशंस as strict equations. ओके, सो जब आप स्ट्रिक्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएंगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2. ये आपकी 3 स्ट्रिक्ट इक्वेशंस कंसिडर कर ली हमने. ठीक है, हम स्ट्रिक्ट इक्वेशन कंसिडर करने के बाद क्या करते हैं कि हम इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम टेबल बनाते हैं. बट देखिए यहाँ पर हमें तीनों की टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 जो है वो y एक्सेस के पैरेलल लाइन है, इसको हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, फिर y इज इक्वल टू 2, ये x एक्सेस के पैरेलल लाइन है जो y इज इक्वल टू 2 से पास होगी, y इज इक्वल टू 2 पर इंटरसेक्ट करेगी, और x इज इक्वल टू 1 पर इंटरसेक्ट करने वाली y एक्सेस के पैरेलल लाइन हमारी x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी. तो ये दो लाइंस तो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट मेकिंग टेबल, लेकिन फर्स्ट वाली की टेबल हमें बनानी पड़ेगी. तो हम यहाँ टेबल बना लेते हैं. हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 2 में फाइंड द पॉइंट on x-axis and y-axis for 5x plus 4y is equal to 20. तो x और y पर पॉइंट बनाने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं xy. Okay, and then we are putting the values. So 5x plus 4y is equal to 20. अब आप देखिए जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा,
और ये y इज इक्वल टू 20/4 यानी 5 आएगा। तो यहाँ पर 0 रखा, इट इज़ 4y इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 4 5 जो 20, सो x इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू आई 5। नाउ 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू जब मैं 0 रख दूंगा तो 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू आई 4। ये एक टेबल बन गई है मेरी। ओके, बाकी की दोनों इक्वेशंस के लिए आपको टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब आप तीनों को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं इसे प्लॉट कैसे करना है। हमारी वैल्यू मैक्सिमम 5 तक जा रही है, तो हम यहाँ पर 5 तक प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो देखिए, जब x 0 है तो y 5। अभी आप ओरिजिन पर हैं, इनिशियल पोजीशन पे आप यहाँ पर है, दोनों 0 हैं। आप x पर तो 0 ही हो, मीन्स आप x इज इक्वल टू 0 पर यहीं पर हो, x एक्सेस पर ही, और y आपने 5 स्टेप काउंट की है। तो 1 2 3 4 5, y पर कितना चले आप 5, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। ओके, फिर जब आप y इज इक्वल टू 0 पे हो और x की वैल्यू 4 है, अब ये y इज इक्वल टू 0 यानी फिर आप यहाँ ओरिजिन पे हो और x इज इक्वल टू कितना है 4 है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ आ जाओगे। ठीक है, सो ये आपका जो पॉइंट हुआ, ये आपका पॉइंट क्योंकि y एक्सेस पर है इसलिए ये हुआ 0,5, और ये क्योंकि x एक्सेस पे है इसलिए ये हुआ 4,0। ये आपके दोनों पॉइंट बन गए। अब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए ताकि आपकी फर्स्ट जो लाइन की इक्वेशन है वो बन जाएगी। और क्योंकि हमें इसे कंटिन्यू लाइन से बनाना है, ये मैं आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये स्लैक इनइक्वलिटी दी हुई है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं दी हुई है, इसलिए ये हमने इसे कंटिन्यूअस लाइन बना दिया। एक लाइन की इक्वेशन तो ड्रॉ हुई, एक लाइन ड्रॉ हुई, और इस लाइन को हम देंगे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन, व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन, then the remaining two equations are x is equal to 1 and y is equal to 2. So x is equal to 1, ये आपको पता है अच्छे से कि x is equal to 1 y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है जो x is equal to 1 से पास होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये x एक्सेस है, ये x एक्सेस पर ये 1 है, ये x एक्सेस पर 1 पॉइंट है, तो इससे पास होगी लाइन और किसके पैरेलल रहेगी, y एक्सेस के पैरेलल रहेगी। तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और ये भी लाइन कैसी होगी, ये भी कंटिन्यूअस लाइन होगी। इसको यहाँ हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर y एक्सेस के पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सेस दे देता हूँ नाम x x डैश y y डैश। ओके, दिस इज ओरिजिन। x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप एक और नेक्स्ट इक्वेशन देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2। सो जब आप y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 मीन्स x एक्सेस के पैरेलल, तो ये x एक्सेस है इसके पैरेलल, और y इज इक्वल टू 2 मीन्स ये y इज इक्वल टू 1 है और ये y इज इक्वल टू 2 है। सो ये y इज इक्वल टू 2 यहाँ से पास होगी लाइन,
आप यहाँ पर लिख देंगे y इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए आप तीनों लाइंस ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पर। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसके बाद ये देखना है कि सॉल्यूशन रीजन इन तीनों के क्या होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसे आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब स्टेप 3 देखिए, आपने स्टेप 2 में टेबल बना के और आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए स्टेप 3, this will be plot the graph of all three equations. Now step 4. अब देखिए, क्योंकि अभी जब हमने यहाँ पर ये तीनों लाइन ड्रॉ की हैं तो इनमें से तीनों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, और अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो हम तीनों के ही केस में ओरिजिन पॉइंट ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेक अ पॉइंट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले वाले वीडियोस में कि ये जो पॉइंट हमको लेना होता है ये आप ओरिजिन के अलावा 0 0 के अलावा भी पूरे कार्टेशियन प्लेन पर कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। ये पॉइंट हम सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहे हैं ताकि हम ये पता कर सके कि ये पर्टिकुलर पॉइंट सॉल्यूशन रीजन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मीन सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, हम सिर्फ ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम किसी भी पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ओरिजिन 0 0 पॉइंट रखना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो हम उसके रेफरेंस के लिए 0 0 का यूज़ कर सकते हैं। सो टेक अ पॉइंट 0 0 and put it in the given inequalities 1 2 and 3। क्योंकि तीनों में से कोई भी इनइक्वलिटी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, इसलिए हम तीनों के लिए रेफरेंस के लिए 0 0 पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट में मैं फर्स्ट इनइक्वलिटी में रख रहा हूं और अब हमें इनइक्वलिटी में रखना है। सो हमारी इनइक्वलिटी जो पहली है वो है 5x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20। सो आप जब यहां पर 0 0 रखेंगे सो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20, और ये है इट इज ट्रू। जब आप x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में जब ये रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट इज फॉल्स। देखिए 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉल्स कंडीशन नहीं है, और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में जब आप 0 रखेंगे तो ये भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो एक कंडीशन आपकी ट्रू आई है और बाकी की दोनों फॉल्स आई हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब कंडीशन ट्रू होती है या इनइक्वलिटी ट्रू प्रूव हो जाती है 0 0 रखने पर, इट मीन्स कि वो 0 0 ने उसको सेटिस्फाई किया है, मतलब 0 0 उसका एक सॉल्यूशन है, और 0 0 एक सॉल्यूशन है मतलब 0 0 भी उसके सॉल्यूशन रीजन के अंदर आएगा। इसलिए हम कह देते हैं कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ठीक है, तो इस केस में टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा और इसके इन दोनों केस में अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आप देखिए कि हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, अभी ग्राफ पे शो करेंगे। हम लिखेंगे इनइक्वलिटी 1 इज ट्रू एट 0 0, देयरफॉर 0 0 विल बी इन सॉल्यूशन रीजन एंड सॉल्यूशन रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्योंकि कंडीशन ट्रू है इसलिए सॉल्यूशन रीजन किस तरफ जाएगा,
ओरिजिन की तरफ जाएगा। एंड रिमेनिंग टू इनइक्वलिटीज आर फॉल्स एट 0 0, देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन्स विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो हम इसे अब ड्रॉ करते हैं यहां पर इस आंसर को। देखिए ये जो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है, सो इस इनइक्वलिटी से ये 0 0 पर ये ट्रू है, मीन्स इसमें हमने लिखा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो जब आप टुवर्ड्स द ओरिजिन करोगे तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखिए टुवर्ड्स द ओरिजिन मीन्स ये ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, ये सॉल्यूशन रीजन तो हुआ पहली इक्वेशन का। अब बाकी की दोनों क्या है, फॉल्स हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये फॉल्स है और ओरिजिन यहाँ पर है, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं जाते हुए उससे दूर जाएंगे। तो जब ये उससे दूर जाएगी तो ये कुछ इस टाइप की। अब हमने यहाँ पर देखिए जो लाइन है, आप यहाँ पर जब इसको शेड करेंगे तो ये शेड आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बस आपको शेड कुछ इस तरीके से करना है कि जो दो या दो से ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ के बीच का जो कॉमन रीजन है वो आपको कुछ अलग से दिख जाए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल इस ये जो एक्स ये जो लाइन है, इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस खींच दी थी सॉल्यूशन रीजन के लिए। तो अब मैं एक दूसरी लाइन में थोड़ी सी कुछ डिफरेंट लाइन खींच देता हूँ ताकि मुझे कॉमन रीजन समझ में आए। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लीनिएंट लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, देखिए सॉल्यूशन रीजन बताने के लिए, और थोड़ी इनको पास पास लिख देता हूँ। अवे फ्रॉम ओरिजिन, अब आप देखिए ओरिजिन इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, और मैं ओरिजिन से दूर बना रहा हूँ इन्हें, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा हूँ मैं। ओके, अब आप देखिए, आप अगर सिर्फ इन दो इनइक्वलिटीज में अगर कॉमन रीजन देखेंगे तो आपको कॉमन रीजन ये पूरा एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये लाइन भी शामिल है। ये देखिए, आप अगर यहां देखने जाएंगे तो आपको ये लाइन भी दिखेंगी जो इस वाले सॉल्यूशन रीजन की हैं, और आपको ये जो बिल्कुल क्लोज लाइंस हैं, लीनिएंट लाइंस, क्लोज लीनिएंट लाइंस है, वो भी आपको दिखेगी। मतलब आपको इन दो इक्वेशन के बीच तो आपको ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, और एक बड़ा ट्रायंगल है, आपको ये कॉमन एरिया दिख रहा है। ठीक है, कॉमन रीजन दिख रहा है आपको इन दोनों में। बट अभी हमारी एक लाइन और बाकी है, और वो लाइन में भी क्या है, उस लाइन में भी ये कहा गया है कि वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो जब हम ये y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन है, अब हमें ओरिजिन यहां पर है, देखिए ये है ओरिजिन, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब हमें इस डायरेक्शन में सॉल्यूशन रीजन दिखाना है। तो अब आप इसको खुद ही यहां पर समझ सकते हैं कि जब हम यहां से लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो क्योंकि इस लाइन से, इस y इज इक्वल टू 2 से ऊपर की तरफ लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये एरिया तो आएगा नहीं, सिर्फ ये ही कॉमन, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है
ये ही तीनों के बीच में कॉमन बनेगा, क्योंकि अभी ये इस लाइन और x इज इक्वल टू 1 के बीच कॉमन अभी ये है, और ये बड़ा वाला भी है। लेकिन जब हम यहाँ पर ड्रॉ करने जाएंगे तो ये एरिया नहीं आएगा, और ये एक जो छोटा ट्रायंगल है ये एरिया बनेगा। देखिए कैसे। अब हम इसे और थोड़े कुछ अलग तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले ही ये दोनों कॉमन दिख रहे होंगे, ये लाइन और ये लाइन, और ये आपको बिल्कुल क्लोज जो लीनियर लाइन है ये दिख रही होंगी। अब मैं यहाँ से और ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए इस तरह से। ओके, सो अब जब आप इस ग्राफ में देखेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप और दूसरा कोई भी एरिया देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 ये दो इनइक्वलिटीज की दो अलग अलग टाइप की लाइंस दिख रही हैं। यहाँ पर भी दो अलग टाइप की लाइन दिख रही हैं, यहाँ भी दो अलग टाइप की लाइन दिख रही हैं, यहाँ एक सिंगल लाइन दिख रही है। सिर्फ ये एक जो सेंटर में एक छोटा ट्राइंगल है, इसमें ही देखिए एक ये लाइन है, एक इस तरफ जो लाइन जा रही है ऊपर राइट हैंड साइड की तरफ, और एक यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड तरफ की लाइन जा रही है। इसीलिए आप देखिए कि इस छोटे वाले ब्रैकेट में ये जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है, इस छोटे से ट्राइंगल में यहाँ पर ये डार्क लाइन के साथ चेक्स भी बन रहे हैं। और चेक्स बन रहे हैं मतलब ये क्या है, ये जो तीनों रीजन्स हैं, तीनों सॉल्यूशन रीजन्स हैं, उसका ये कॉमन रीजन है। ठीक है, सो फाइनली हम यहाँ पर ये शो कर देंगे, और हम यहाँ पर बता देंगे कि कॉमन शेडेड रीजन जो है, हम यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर लिख देंगे। Thus, common shaded region shows the solution of given inequalities। ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है ये कॉमन इनइक्वलिटीज को शो कर देगा।